हेलो एवरीवन। आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे का टेलीग्राम पे कमेंट आया कि आप डीएसपी पाठशाला बुक का जो अदर सब्जेक्ट का कंटेंट है आप उसको ज़रूर कराइए। तो मैं आज साइंस का फिजिक्स पार्ट करा रही हूँ। इसको 2 भाग में कंप्लीट करा दूंगी। बस आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के महाधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया। ये जो एसआई मात्रक दिया जाता है तो उसको कब स्वीकार किया गया? 1967 ईस्वी में। कहाँ पे? तो जेनेवा में। नेक्स्ट पॉइंट है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। किसका? बल का। और 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। और प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पीयर है। विद्युत धारा की मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पीयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये जो दाब कहते हैं वो क्या होता है? तो किसी भी तल क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। क्या? न्यूटन, जिसे क्या कहते हैं? तो पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तेल का एक बैरल में 159 मिलीलीटर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो तेल को मापा जाता है बैरल में, वो एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल के बहाव की दर मापने की इकाई क्यूसेक है। ये जो किसी नदी का जल बहता हुआ जो दर को मापने की इकाई होता है वो क्या होता है? क्यूसेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार है। वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई है वो बार है, जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक हॉर्स अवर्स पावर में 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जो नैनोमीटर होता है वो किसके समतुल्य होता है? 10⁻⁹ पावर के समतुल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई डॉल्फ्सन में मापी जाती है। ये जो वायुमंडल का ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में मापी जाती है? तो डॉल्फ्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होता है वो क्या होता है? फर्मी मीटर। और एक फर्मी मीटर होता है वो किसके बराबर होता है? तो 10⁻15 पावर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई भी महासागर में कोई डूबी हुई वस्तुओं को जो जानने के लिए किया जाता है तो किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में और जबकि पवन का जो वेग होता है उसको एनीमोमीटर में मापा जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको ऑडियोमीटर में मापा जाता है और पवन का जो वेग होता है उसको एनीमोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ये जो मैनोमीटर है उसके द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। ये जो हाइग्रोमीटर है उससे वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है, और बेरोमीटर जो होता है उससे वायुमंडली दाब मापा जाता है। क्या वायुमंडली दाब किससे मापा जाता है? तो बेरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, पाइरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप। उच्च ताप की जो मापा जाता है वो किससे? पाइरोमीटर से मापा जाता है। जबकि पायरहिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। सोलर रेडिएशन को किस में मापा जाता है? तो पायरहिलियोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व है उसको किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिगोमैनोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ये जो रडार का प्रयोग होता है वो किसमें होता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं, एक अगर आप बराबर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सब साइंस का कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। ये जो समुद्र की जो गहराई है उसको फेदोमीटर से मापा जाता है। जबकि समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है, और जो विमान आसमान में उड़ता है उसको समुद्र तल से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंद आवृत्ति फेनोमीटर में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होता है और स्पंदन आवृत्ति उसको फेनोमीटर में मापी जाती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। झूठ का जो पता लगाने वाला जो यंत्र का नाम है उसको क्या है? तो पॉलीग्राफ है। जबकि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र का नाम गायरोस्कोप है। क्या है? गायरोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है। किसी भी वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत अपकेंद्रण है। ये जो वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो किस सिद्धांत पे करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। ये जो कार्य करने की शक्ति है दर है वो शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार जो होता है वो होता है कि पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्ति पथ पर समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्ति गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है। ये जो वृत्ति गति में पिंड की गति की दिशा होती है वो कैसे होती है? तो बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन, वेग तथा बल सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या क्या आता है? विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश राशि में आता है। जबकि आयतन, चाल, समय, दूरी ये सब अदिश राशि में आता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ दिया जाता है चाल वो क्या है? अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है? तो इस चीज को आप लोग जानते ही होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो बॉल पेन होता है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो होता है वो कितने घंटा का होता है, तो 24 घंटे का होता है। कितना, 24 घंटे का। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्तीय गति में साइकिल चालक को केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। कैसा झुकना चाहिए, तिरछे झुकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेल की पटरियां अपने वृक्कों पर बैंक की गई होती है क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। कैसा बल प्राप्त हो जाता है, तो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर भारहीनता के कारण पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है। ये जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो भारहीन के कारण जो होता है, तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो कौन बल के समान हो जाता है, तो अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण जो है वो क्या है, अपकेंद्री बल है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का जो कारण है वो क्या है, अपकेंद्री बल है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ का संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। किसी भी पदार्थ का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। कौन सा बल। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन के चलने पर उसमें बैठे यात्री न्यूटन के गति के प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग देखे ही होंगे कि ट्रेन में जैसे ट्रेन रुकती है, चलती है, तो जितने भी यात्री बैठे रहते हैं उनका जो झुकाव होता है पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो वो किस कारण होता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के नियम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कैसा होता है, कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, तो अभिकेंद्री बल का उदाहरण होता है। क्या, अभिकेंद्री बल का उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर जो यात्री होता है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो किस कारण, जड़त्व, गति के जड़त्व नियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा होती है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उससे बल की परिभाषा होती है, जबकि द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और जो दूसरा नियम है गति का उससे क्या होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नौली नियम के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। ये किसने कहा है, तो बर्नौली नियम के अनुसार होता है जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां पे दाब कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गति के 3 नियमों का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और गति के 3 नियमों का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये किसने बताया है, तो ब्रह्मगुप्त ने
सर्वप्रथम बताया है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किसी पिंड का भार जो होता है तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ये न्यूनतम होगा, और ध्रुवों पर ये क्या होगा, तो सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। ये जो भारहीनता होता है तो गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को लिफ्ट के त्वरित गति से ऊपर जाने पर भार अधिक मालूम पड़ेगा। किसी व्यक्ति को बैठे हुए लिफ्ट में, तो लिफ्ट के त्वरित गति से ऊपर जाने पर जो भार होगा वो कैसा, तो अधिक मालूम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोलक की कलाविधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, जो गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेंडुलम घड़ी शीत काल में तीव्र गति से चलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ये जो पेंडुलम घड़ी है तो वो शीत काल में तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.4 किलोमीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ये जो वर्षा की बूंद गोलाकार जो होती है वो किस कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किससे, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। क्या होता है सर्वाधिक गुण, तो घर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि लालटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किस कारण से चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही को सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। किस कारण होता है, तो केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम पर आधारित है। ये जो ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कार्य है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर आधारित है। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है, तो किस कारण से होता है, तो वायु दाब में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक से बढ़ जाना मौसम साफ रहने का सूचक है। अगर बैरोमीटर का पारा अचानक से बढ़ जाता है तो साफ मौसम का सूचक होता है, और अचानक बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किसका सूचक होता है, तूफान का सूचक होता है। क्या, तूफान आने का सूचक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु की मात्रा घनत्व बदलने पर अपरिवर्तित रहती है, जबकि जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है। ये जो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना केल्विन होता है, तो 277 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां झील की तली पर जल के नहीं जमने के कारण जीवित होती है। किस कारण जीवित होती है, तो जल के नहीं जमने के कारण जीवित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ये जो टेक्नीशियम है वो एक रासायनिक तत्व है और इसको सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो कारण है वो क्या है, वायुमंडल घनत्व।
वायुमंडल घनत्व के कारण ही बादल तैरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। कितना होता है? 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री जल का घनत्व और उत्प्लावकता अधिक होती है, जिस कारण समुद्री जल नमकीन होता है, जिस कारण समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है और वहाँ पे तैरना जो होता है वो कैसा होता है? तो आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो पानी का घनत्व अधिक होने के कारण वह कुछ ऊपर उठ जाता है। पानी का जो घनत्व है वो अधिक होने के कारण वो कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सर्वाधिक गुरुत्वीय नियंत्रण जी का जो मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जी की इकाई n-m स्क्वायर या फिर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन मापक्रम का शून्य जो होता है वो क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम जबकि कांच में कम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है और कांच में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 8.20 मिनट, कहीं कहीं 8.16 मिनट होता है। तो आप लोग उस अनुसार अपना आंसर कीजिएगा। मिनट होता है, तथा चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो 1.3 मिनट में पहुंचता है। कहाँ पे? तो पृथ्वी पे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की आवृत्ति है वो कैसा हो रहता है? तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। मगर उसका जो तरंगदैर्घ्य और वेग है वो बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो नियोन है। कैसा? तो नियोन गैस उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश तंतु। ये जो प्रकाश तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो प्रकाश तंतु है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो क्या होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृच्छका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पूर्ण कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। एक पूर्ण कटा हुआ जो हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु की त्रिविम 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? हेलोग्राफी है। क्या नाम है? हेलोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है, लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। ये जो लेजर बीम है उसका उपयोग किस में होता है? तो कैंसर चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। किसी तारे का जो रंग है उसके ताप को दर्शाता है। वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। रेटिना पर जो चित्र बना होता है वो कैसा होता है?
वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण फैलाव का जो कारण है वो क्या है? धूलकण। क्या है? धूलकण। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि जो प्रकाश का रंग होता है वो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही पूर्व में सूर्य दिखाई देने लगता है। ये किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वास्तविक सूर्योदय का कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होता है। ट्रैफिक में जो रेड कलर दिया जाता है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है तो सर्वाधिक लंबा होता है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। ये जो आकाश नीला दिखाई देता है तो नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकीर्ण के कारण लाल दिखाई देता है। जब सूर्योदय या फिर सूर्यास्त होता है उस टाइम सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो किस कारण से? तो सूर्य प्रकीर्ण के कारण से लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन बना है कि काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर निर्धारित है। किस पे है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार में पीछे का यातायात का दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अवतल का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। ये खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रधनुष के मध्य दिखने वाला जो रंग होता है मध्य में वो हरा होता है और इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? तो 7 रंग। नेक्स्ट पॉइंट है, नल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? कोई चीज अपनी आंखों से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट की दूरी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आंख के लेंस का फोकस दूरी आइरिस के कार्य से परिवर्तित होती है। किस कारण परिवर्तित होती है? तो आइरिस के कार्य से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के फिल्म भाग से तुलना की जाती है। आंख का जो रेटिना है उसका कैमरा के फिल्म भाग से तुलना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है।
कौन कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला जो है, ये 3 रंग ये प्राथमिक रंग है, जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ये जो सफेद वस्त्र गर्मी के महीने में पहनते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो क्यों सफेद जो वस्त्र है वो ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दो धातुओं का सोल्डरन असंजन के गुण के कारण होता है। किस कारण होता है? तो असंजन के गुण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है वो गर्म होता है। तो क्यों? कि वायुमंडल का जो तापमान है वो पृथ्वी के भीतर के वायुमंडल से अधिक होता है, इसलिए। ये फिजिक्स का कुछ मेन पॉइंट था। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे साइंस से ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि अधिकतर इसमें सारा क्वेश्चन इजी ही दिया गया है। और इतना क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन जानना आपके लिए ज़रूरी है। बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सिर्फ एक बार पढ़िएगा और एक बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरह से सारा चीज़ याद हो जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट के अनुसार ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।